हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए, आप लोगों ने जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो रिप्रोडक्शन का एक तरीके से इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था कि रिप्रोडक्शन के आप लोगों ने तीनों टाइप पढ़े थे, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप लोग का यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है। तो सेकेंड चैप्टर आप लोगों का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब अब आप लोग इस चैप्टर में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, आप लोगों को इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये। फ्लावर के बारे में पढ़ना है कि फ्लावर क्या होते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स जिसको आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, इनकम्प्लिबिलिटी, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, द फ्रूट, द सीड। इतने टॉपिक आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चलिए, अब हम आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट होता है। ये है आप लोगों का इंट्रोडक्शन, और इसमें आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर शुरुआत करने से पहले ये जानना होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जितने भी हायर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और उसके बाद उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनकी पूरी लाइफ साइकिल जो होती है एंजियोस्पर्म की, वो दो फेज में चलती है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज, जिसको हम पीछे आप लोगों को बता चुके हैं। उनकी लाइफ का आधा हिस्सा डिप्लॉयड होता है, जिसे हम लोग स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं, और उसके बाद उनकी लाइफ का बाकी आधा हिस्सा हैप्लॉयड होता है, जिसमें गैमीट बनते हैं, और उसको हम लोग गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं। और ये दोनों फेज जो होती हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट चलती रहती हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो इस तरह जो कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से कंप्लीट होती है। तो ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन है। अब देखिए, आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को फ्लावर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर जो होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सेक्सुअल पार्ट होता है। इसी फ्लावर के जरिए रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए आज आप लोगों को सिर्फ फ्लावर के बारे में पढ़ना है कि फ्लावर क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए, हेडिंग है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अद्भुत अंग है, जिसके जरिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन दी गई है। द फ्लावर इज कंसीडर्ड एज कंपेयर्ड शूट इन विच सेपल्स, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पेल आर सक्सेसिव लेटरल ऑर्गन। इट मीन्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब हुआ कि जो फ्लावर होता है वो हमारे किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के शूट सिस्टम का वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है जो सेपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पेल से मिलकर बना होता है। और यही इसके सारे क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसी के जरिए, इन्हीं पार्ट्स के जरिए फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। चलिए, हम आप लोगों को इसके पार्ट्स बता देते हैं कि फ्लावर जो होता है वो पार्ट्स, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि एसेसरी ऑर्गन और इसेंशियल ऑर्गन क्या होता है। देखिए, फ्लावर में मेन 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम और गाइनीशियम। तो 2 पार्ट जो होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एसेसरी ऑर्गन। और उसके बाद एंड्रूशियम और गाइनीशियम जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इसेंशियल ऑर्गन, मतलब जिसके जरिए फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता है। फिगर के ज़रिए समझिए कि फिगर में जो एक टिपिकल फ्लावर बना हुआ है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसकी एलएस काटी गई है ताकि आप लोग को समझाया जा सके कि फ्लावर में कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि फ्लावर में हम होल पूरे चार मेन पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनीशियम। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फ्लावर है आपका। जहाँ से फ्लावर जो है वो स्टेम से जुड़ा होता है, डंठल से जुड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेडिसल, स्टेम बियरिंग अ फ्लावर। मतलब कहने का ये कि ये वाला पार्ट जो है आप लोगों का, ये पेडिसल है। इसी के जरिए फ्लावर जो होता है वो तने से जुड़ा होता है। अब उसके बाद मेन 4 पार्ट्स पे आ जाइए। तो पहला पार्ट है आप लोगों का, ये जो दोनों आप लोगों
लोगों को इधर इधर हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स जो होता है ये फ्लावर को जब कली में रहता है तो कली के ऊपर देखिए जो 5 हरी पत्तियां उसको ढके रहती हैं वो यही होती हैं कैलिक्स। और कैलिक्स की यूनिट जो होती है वो सेपल होती है। कहने का मतलब है कि पूरा होल कैलिक्स कहलाएगा और उसकी एक पत्ती जो है वो सेपल कहलाएगी, क्योंकि सेपल इसकी यूनिट है। तो ये आप लोग का पहला पार्ट हो गया। उसके बाद करोला पे आ जाइए। करोला जो होता है वो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। जैसे गुलाब में लाल वाला हिस्सा जो है वो करोला कहलाएगा, हिबिस्कस में लाल वाला हिस्सा करोला कहलाएगा, गेंदा का फूल जो है मैरीगोल्ड उसमें येलो वाला हिस्सा करोला कहलाएगा। तो ये आप लोगों को देखिए पंखुड़ी दिखाई दे रही है ये फूल की, तो इस पंखुड़ी को हम करोला कहेंगे। और करोला की यूनिट जो होती है वो पेटल होती है। मतलब कहने का ये है कि कई सारी पेटल से मिलके आपका पूरा करोला बनता है। देखिए लिखा भी है ग्रेट वैरायटी ऑफ शेप कलर एंड अरेंजमेंट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। मतलब पेटल की बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है, शेप कई शेप में होता है, कलर में होता है और बहुत तरीके से अलग अलग अरेंज होता है ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। तो 2 पार्ट आप लोग के हो गए कैलिक्स करोला। कैलिक्स की यूनिट सेपल, करोला की यूनिट पेटल। अब उसके बाद ये दोनों आप लोगों के एसेसरी ऑर्गन थे। अब आप लोग का अगला है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसको हम लोग इसेंशियल ऑर्गन भी कहते हैं। तो अब आप लोग का बचा एंड्रूशियम एंड गाइनीशियम। तो सबसे पहले देखिए ये आप लोगों को इधर इधर दोनों डंठल दिखाई दे रही है, ये इस फ्लावर का मेल पार्ट है और इसको हम लोग एंड्रूशियम कहते हैं। एंड्रूशियम की जो यूनिट होती है वो होती है आप लोगों की एंथर। तो एंथर जो होता है ये आप लोगों का एंड्रूशियम की यूनिट होती है। देखिए यहाँ पे इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। ये आप लोगों का फिलामेंट है, जो आप लोगों को डंडी दिखाई दे रही है फिलामेंट है। और इस तरह ये दोनों मिलकर स्टैमन बनाते हैं। मतलब कहने का ये है कि एंड्रूशियम का ही एक यूनिट है स्टैमन, और पूरे जितने भी आप लोगों को दिखाई देंगे वो पूरा एंड्रूशियम कहलाएगा। और एंड्रूशियम जो होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। तो अब उसके बाद अगला फीमेल पार्ट में आ जाइए। फीमेल पार्ट जो होता है इसको हम लोग गायनीशियम कहते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो कार्पेल या पिस्टिल कहलाती है। तो देखिए ये पूरी आप लोगों को बीच में जो डंडी की तरह दिखाई दे रहा है ये आप लोगों का कार्पेल या पिस्टिल है, मतलब फीमेल पार्ट है गायनीशियम। ये 3 पार्ट में बटा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर लंबी ट्यूब जो है वो स्टाइल, और बीच में जो ये आप लोग को नीचे लास्ट में सबसे फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है ये ओवरी है। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं और यही ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और इसके अंदर जो छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं वो बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ये आप लोगों के फ्लावर के चारों पार्ट हो गए, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम और गायनीशियम। अब आप लोग ये सारे पार्ट्स को तैयार कर लीजिएगा। कल हम आप लोगों का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सम इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर। मतलब अब आप लोगों को प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टर्म्स को पढ़ना है। तो आप लोग इतना पूरा तैयार कर लीजिएगा और इसको पूरा नोट्स में लिख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा पूरा, और उसके बाद फ्लावर और फ्लावर के सारे पार्ट और फिगर ज़रूर बना लीजिएगा। कल हम आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।